नमस्कार जी। आज चलेंगे हम एक्टिव पैसिव वॉइस। इसको एक्टिव पैसिव कहते हैं या पैसिव वॉइस भी कहते हैं या फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में यदि ही आता है, सी आता है, आई आता है, वी आता है, यू या दे। जब ये ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं तो क्या हो जाते हैं? हिम, हर, मी, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम। जब ये इधर चेंज करेंगे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में तो ये चेंज हो जाएंगे। जब ऑब्जेक्ट में ये आ रहे हों और ये सब्जेक्ट में जाएं इस साइड तो ये हो जाएंगे। हिम का ही हो जाएगा, हर का सी, मी का आई हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा, यू का यू रहेगा, दे का देम हो जाएगा। इनको चेंज करते हैं, ये प्रोनाउन चेंज होते हैं। सब्जेक्ट में हो ऑब्जेक्ट में जाए तो ये चेंज हो जाएंगे। इनमें ऑब्जेक्ट हो अगर सब्जेक्ट में जाए तो ये चेंज हो जाएंगे इनमें। हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। देखो, गोपाल लव्स सीता। तो गोपाल का सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है, सीता ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको चेंज करते हैं तो जब एक्टिव पैसिव होता है, पैसिव वॉइस, तो सीता जो ऑब्जेक्ट है उसे पहले लिखा जाता है सीता। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें, ठीक है, लव। फिर ये जो है सब्जेक्ट ये आखिरी में जाता है, बाय गोपाल। तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट आ गया पहले, वर्ब बीच में ही रहा, सब्जेक्ट गया लास्ट में। तो हम इस तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं। यदि सब्जेक्ट में हु आ रहा हो तो ये चेंज होगा बाय हुम में। यदि हुम आ रहा हो तो चेंज होगा हु में। इन चीज़ों को हम चेंज करते हैं। एक बार इनको अच्छी तरह देख लो। पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट वाली लाइन ऑब्जेक्ट में चेंज होगी, ऑब्जेक्ट वाली लाइन सब्जेक्ट में बदलना। एक्टिव पैसिव को हम किस तरीके से लिखते हैं इसमें दे रखा है, ध्यान से देखो। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखी जाती है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है। हु चेंज होता है बाय हुम में, हुम चेंज होता है हु में। इसको ध्यान देना है और इसको अपनी कॉपी में उतारना है। अच्छी तरीके से उतारो, लिखो। फिर हम अब प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक्टिव पैसिव कराएंगे। ये तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्रिप्शंस, ताकि आपको पता चले ये एक्टिव पैसिव कैसे चेंज किया जाता। अब हम चलते हैं एक्टिव पैसिव या पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस भी कहते हैं, वर्ब ऑफ फॉर्म भी कहते हैं इसे। प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव पैसिव, ये टेंस नहीं है। एक्टिव पैसिव पहले पहचान क्या होती है? टेंस के अंदर क्या आता है? ता है, ते है, ती है आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। मगर इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव पैसिव में ये चेंज हो जाता। आ मात्रा जो होती हैं, आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, ये मात्राएं, और जाता है, जाते हैं, चीज जाती है, लग जाता है एंड में। तो पहचान हो गई, मात्राएं, आ जाता है, ई जाती है, ए जाती है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट में डूडा जाता है या वर्ब के साथ एस ई एस सिंपल रूल में आता है। इसको हम चेंज करते हैं इज, आर, एम। इज एक वचन, आर बहुवचन, एम आई के साथ। और इसमें जब चेंज करते हैं एक्टिव पैसिव में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड। ध्यान रखना है ये एक्टिव पैसिव है। किसी को सीधा बोलना, फिर किसी के द्वारा काम होना। इसका हम पहले रूल में जाते हैं, सिंपल रूल। सिंपल रूल में क्या है?
जैसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट होता है जो बाकी चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ होती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह मेरी मदद करता है, ही हेल्प्स मी, ऐसा लग रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, ये टेंस है, इसको एक्टिव कहते हैं। अब इसको हम चेंज करेंगे, पहले मी के शुरू का सब्जेक्ट वाली लाइन में आई हो गया, जैसे पीछे बताया था अभी उस वीडियो में, उसमें देखो चेंज करना, वर्ड चेंज करना। मी शुरू में जाके सब्जेक्ट में आई हो जाएगा और आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, एम लगा दिया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, वर्ब की थर्ड। तो ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट है मी आई हो गया, इजारा में से एम ले लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प है, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ईडी लग गया, एस हट गया, ये ईडी लग गया, कंप्लीमेंट है नहीं, वाई सभी में लगता है, ये वाई दोबारा वाई लगा दिया। फिर क्या है, इसके बाद ये सब्जेक्ट बचा, सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ये जाके लास्ट में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाके हिम बन जाएगा, हिम लिख दिया, जैसा कि पहले बताया हुआ उस वीडियो में। यह ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है, आई एम हेल्प्ड बाय हिम, इसका मतलब हो गया उसके द्वारा मेरी मदद की जाती है, वह मेरी मदद करता है, उसके द्वारा मेरी मदद की जाती है। तो हमने कैसे लगाया, पहले मी को आई में चेंज करा, इजारम लगाया, हेल्प की थर्ड फॉर्म लगाई, बाय लगाया और ही लास्ट में जाके हिम हो गया। अब चलते हैं नहीं वाला, नेगेटिव, जिसमें नहीं, ऑब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है पहले चला गया, ऑब्जेक्ट क्रिकेट आ गया, क्रिकेट ज़्यादातर एक ही माना जाता है तो हम इज लगाएंगे, नहीं आ रहा नोट, इज आ रहा में से इज लगाया, नोट लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, ये हमने लिख दिया प्लेड, और कंप्लीमेंट है नहीं, ये बाय सभी में आएगा, बाय हमने बाय लगाया। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे, दे अगर ये ऑब्जेक्ट में लेते हैं तो दे के लास्ट का दैम हो जाता है, यहाँ पर जाके दैम हो गया। इससे पहले की वीडियो में देखो ये प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, दे हो गया दैम। तो इसका मतलब हो गया वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, उनके द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जाता है, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय देम। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, जिसमें क्या पहले आता है, इज आर एम लगाया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो हमने क्या तुम गाना नहीं गाते हो, ये बनाएंगे, इसमें क्या पहले आ रहा है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को एक्टिव पैसिव में चेंज करेंगे। जैसे डू यू नॉट सिंग सॉन्ग, क्या तुम गाना नहीं गाते हो, सबसे पहले हमें सॉन्ग है, सॉन्ग एक है तो डू की जगह इजारम में से चेंज करेंगे, देखो इजारम में से एक लिया, इज क्यों लगाया, क्योंकि सॉन्ग एक है, ये इज लगाया, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर हमने लगाया सॉन्ग, नोट आया, नोट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाय सभी में आएगा, और यू के ऑब्जेक्ट वाला लास्ट का यू ही होता है तो हमने यू लिखा। तो हो गया डू यू नॉट सिंग सॉन्ग, क्या तुम गाना नहीं गाते हो, इसमें होगा क्या तुम्हारे द्वारा गाना नहीं गाया जाता है। ये इंग्लिश स्पीकिंग में एक्टिव पैसिव का बहुत यूज होता है, और दूसरा इंग्लिश राइटिंग में, लिखने में, कोई भी चीज़ लिखने में इसका बहुत प्रयोग होता है। अब हम जाते हैं WH में।
डब्ल्यू एच में डब्ल्यू एच इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कम्प्लीमेंट प्लस सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वाई डज ही नॉट फ्लाई काइट, वह पतंग क्यों नहीं उड़ाता है। ठीक, तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगा, इसका ऐसे लिख देंगे, डब्ल्यू एच हो गया। काइट्स में ऐसे लग रहा है, ये बहुवचन हो गया, बहुत सारे हैं, तो इससे पहले इजारे में से हमने आर ले लिया, आर लिखा। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है काइट, काइट्स लिख लिया, नहीं आ रहा नोट आ गया। अब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लाई का फ्लोवन, फ्लोवन हो गया। फिर क्या बचा, बाय, बाय लिख दिया। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही जब लास्ट में चला जाता तो हिम बन जाता है, हिम हो गया। तो इसका मतलब वाई डज ही नॉट फ्लाई काइट, वह पतंग क्यों नहीं उड़ाता है। वाई आर काइट्स आर नॉट फ्लावन बाय हिम, इसका मतलब हो गया उसके द्वारा पतंग क्यों नहीं उड़ाई जाती है। जैसे हु एडवाइज यू, तुम्हें किसने सलाह दी, कौन सलाह देता है, तुम्हें कौन सलाह देता है, ताहते है, ई एस लगा है। तो हु को बताया था, वाई हुम में चेंज करते हैं। फिर इजारम में आर लगा दिया, यू के साथ आर आ गया, यू क्या लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट आ गया। वाई हुम आर यू एडवाइज की थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड, तो तुम्हें कौन सलाह देता है, किसके द्वारा तुम्हें सलाह दी जाती है, ये हो गया चेंज। अब है बिना ऑब्जेक्ट के आते हैं सेंटेंस, उन्हें भी बनाना पड़ता है एक्टिव पैसिव में। जैसे सब्जेक्ट इजारम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें कुछ नहीं, सीधा ही लिखना होता है, बस चेंज करते हैं। जैसे ही हेल्प्स, ऐसे लग गया तो प्रेजेंट डेफिनेट है, ही हेल्प्स, इसको ही का ही रहेगा, इसके साथ इजारम में से इज लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, तो यह वह मदद करता है, ही इज हेल्प, उसके द्वारा मदद की जाती है। यह है एक्टिव और यह पैसिव। ये बिना ऑब्जेक्ट का, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये 5 वर्ब। अब चलते हैं इसका छठा रूल पे। ये रूल है विदाउट ऑब्जेक्ट है डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच में ऑब्जेक्ट नहीं है। डब्ल्यू एच प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इसमें पूरे में ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे होम डू यू कोर्स, तुम्हें कौन कोसता है, तो होम को हु में चेंज कर दिया, इज आर एम में से इज लगाया, होम मतलब कौन कोसता है एक है, इज लगा दिया। इसकी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, कॉस्ट ईडी लगा दी, कॉस्ट बाय सभी में लगेगा। अब बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, यू लास्ट में जाके यू ही रहता है, यू हो गया। तो होम डू यू कॉर्स, हु इज कॉज्ड बाय यू। अब हम इसकी प्रैक्टिस देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस बनानी है घर पे, अच्छी तरह लिखना है, वर्ड मीनिंग उनके इंग्लिश टू इंग्लिश, जो आपने सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस की है, पिछला मैंने दे रखा है प्रेजेंट डेफिनेट के निकालना। अब बताते हैं हम प्रैक्टिस करने में। ये प्रेजेंट डेफिनेट वाले हैं, इसे चेंज करना है, ये सिंपल वाले ये बनाने हैं, ये नेगेटिव है, नेगेटिव चेंज करना है इनमें। ये है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव वाले चेंज करने हैं। ये हैं डब्ल्यू एच, नीचे डब्ल्यू एच है, इन्हें डब्ल्यू एच वाले चेंज करना है। और ये नीचे हैं डब्ल्यू एच बिना ऑब्जेक्ट के, बिना ऑब्जेक्ट वाले चेंज करने हैं आपको, नीचे दे रखे हैं।
ये हु और बाय होम वाले, ये वाले आपको चेंज करना है। ये इसकी प्रैक्टिस है, इनको सबको चेंज करना है पैसिव में। अभी और प्रैक्टिस बताते हैं थोड़ी सी। ये इंग्लिश दी हुई है बिना ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा वो बिना ऑब्जेक्ट के बनाने हैं, बिना ऑब्जेक्ट वाले। और जिसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है ये बनाने हैं। जैसे ये हैं, इंग्लिश उतारनी है, इंग्लिश टू इंग्लिश बनाना है। इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, उतारना है और बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ये सिंपल वाले हैं और ये सब नेगेटिव वाले, नहीं वाले, इनको बनाना है, इंग्लिश ही उतारनी है। और ये इंट्रोगेटिव वाले हैं, सारे इंट्रोगेटिव बनाने सारे, जिसमें क्या पहले आता है। इंग्लिश उतारनी है, इंग्लिश से इंग्लिश टू इंग्लिश बनाना है, एक्टिव को पैसिव में बनाना है। ये इंग्लिश टू इंग्लिश उतारनी है इनकी और अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव पैसिव है, इसको पैसिव वॉइस भी कहते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो ताकि मैं पढ़ सकूं उनको। धन्यवाद। नमस्कार जी। एक्टिव पैसिव या पैसिव वॉइस, जैसे कि आपको पहले बताया था मैंने, अगर ये प्रोनाउन होते हैं ही, सी, आई, वी, यू, दे, सब्जेक्ट में आ रहे हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो इसमें चेंज होएंगे। ही हिम में, सी हर में, आई मी में, वी अस में, यू में ही रहेगा, दे देम में। अगर ये ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं तो सब्जेक्ट में अगर जाएंगे तो हो जाएंगे हिम ही में हो जाएगा, हर सी में, मी आई में, अस बी में, यू ही रहेगा, देम दे में। अगर सब्जेक्ट में आते हैं तो ऑब्जेक्ट में इसमें चेंज होएंगे, अगर ऑब्जेक्ट में आते हैं तो इसमें चेंज होएंगे। दूसरा है एक्टिव पैसिव। क्या होता है, अगर कोई कार्य किसी के द्वारा हो, किसी के द्वारा काम किया जाए। इसे बनाते कैसे हैं, गोपाल लव्स मी, लव्स सीता, तो सब्जेक्ट लिखा, गोपाल सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसको लगाने का तरीका है, पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर वर्ब लेते हैं और फिर सब्जेक्ट लेते हैं। तो हमने पहले ऑब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाई और फिर सब्जेक्ट लगाया। हुम को चेंज करते हैं बाय हुम में, हु को बाय हुम में, हुम को हु में। अभी जैसे मैंने बताया गोपाल लव्स सीता, इसका मतलब है गोपाल सीता से प्यार करता है। और फिर मैंने बनाया गीता इज लव्ड बाय गोपाल, गोपाल के द्वारा सीता से प्यार किया जाता है। एक तो हम सिंपल बात कर रहे हैं, दूसरा किसी के द्वारा काम हो रहा है। एक्टिव पैसिव में किसी के द्वारा काम होएगा, इसे एक्टिव पैसिव कहते हैं। अब चलते हैं हम एक्टिव पैसिव प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव पैसिव है। इसकी पहचान है मात्राओं के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे आ रहा है, ई रही है, ए रहे हैं, ये आए। और किसी के द्वारा काम हो, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव या पैसिव वॉइस। इसकी हेल्पिंग वर्ब ये होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम और वर्ब के साथ आईएनजी। और ये चेंज होएगी इज, आर, एम प्लस बीइंग, बीइंग लगा देंगे साथ में और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसमें चेंज हो जाएगी। ये फॉर्म इसमें चेंज होगी। हम इसका पहला रूल बताते हैं, सिंपल रूल। फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे
ही इज़ प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रहा है। तो हम पहले हॉकी को पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट है हॉकी, हॉकी को लिखेंगे शुरू में हॉकी, हॉकी एक है इज़, और इज़ आरम में से लगाया, पहले ऑब्जेक्ट लिखा हॉकी, इज़ आरम में से इज़ लगाया, फिर विंग लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म लेंगे, प्लेइंग की प्लेड हो गई, ठीक है। कंप्लीमेंट है नहीं, बाकी जो एक्स्ट्रा होता कंप्लीमेंट बाय बाय सभी में लगेगा, तो हमने बाय लगा दिया इसके बाद। अब बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही जब ऑब्जेक्ट में जाता है जैसे मैंने बताया हिम बन जाएगा ये। तो ही इज़ प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रहा है। तो हॉकी इज़ प्लेइंग ही हॉकी इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा हॉकी खेली जा रही। तो हमने पहले बनाया है हॉकी, वह हॉकी खेल रहा है। तो अब इसका एक्टिव है, ये पैसिव हो गया, उसके द्वारा हॉकी खेली जा रही है, ये आ रही जा रही है, किसी के द्वारा कार्य हो। अब चलते हैं हम इसके रूल नहीं वाले में। नेगेटिव रूल, सेकंड रूल, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सी यानी कंप्लीमेंट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें जैसे यू आर नॉट सॉल्विंग सम, इसमें नॉट आ रहा है, ये नहीं वाला है, नहीं वाला रूल हो गया। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लास्ट का होता है, ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। फिर इज आर एम में से एक लगाएंगे, इस ऑब्जेक्ट में आ रहा है एस, यानी कि ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसको हम लगाया, इसमें हमने आर लगा दिया। नॉट 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 आ रहा है तो नॉट लगा दिया। अब बीइंग, ये बीइंग आ रहा है, बीइंग लगा दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, सोल्विंग, इसमें आईएनजी लगी है, इसमें ईडी लग गई, सोल्व्ड, सोल्व्ड लिख दिया। अब क्या बचा, बाय, ये बाय लिख दिया। अब बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, यू को हम जब लास्ट में ले जाते हैं तो यू ही रहता है। तो यू आर नॉट सॉल्विंग सम, तुम सवाल हल नहीं कर रहे हो। तो सम्स आर नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय यू, आपके द्वारा सवाल हल नहीं किए जा रहे हैं। तो ये एक्टिव हो गया, ये पैसिव हो गया। अब चलते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव तीसरा रूल, जिसमें क्या पहले आता है, इज आर एम क्या के लिए लगा देते हैं, पहले ही इज आर एम हो जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो हम इसको एग्जाम्पल में बनाते हैं, जैसे ही इज टीचिंग मी, क्या वह मुझे पढ़ा रहा है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ये मी जाके आई हो जाएगा, आई के साथ हम लगाते हैं एम। तो इज आर एम में से हमने एम ले लिया, ये एम लगा दिया। फिर लगाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, मी अगर शुरू में चला जाए तो आई हो जाता है, आई बन गया, आई हो गया। फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया, नॉट आ नहीं रहा, बीइंग, तो हमने बीइंग लगा दिया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म टीचिंग का टच, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। फिर क्या बचा, बाई, हमने बाई लगा दिया। फिर बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही जब लास्ट में जाता है तो हिम बन जाता है, हिम लगा दिया। तो इज ही टीचिंग मी, एम आई बीइंग टच बाय हिम, क्या वह मुझे पढ़ा रहा है, क्या उसके द्वारा मुझे पढ़ाया जा रहा है, पीछे रहा ही आएगा, रहा है, रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव रूल, WH रूल, प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव या पैसिव वॉइस का WH रूल। WH
इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका WH रूल होता है। पहले हम WH लगाएंगे, जो वर्ड दिया हुआ है WH वो लगा दिया है हमने। फिर इज़ारम में से एक लेंगे, हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट में एस आ रहा है, मतलब ये प्लूरल है, बहुवचन है, बहुवचन है तो हमने लगाया आर। इज़ारम में से हमने लिया आर। फिर ऑब्जेक्ट है लाइज, तो हमने इसे लगा दिया लाइज। नहीं आनीराज में बीइंग लिख दिया। ठीक। वर्ब की थर्ड फॉर्म टेलिंग की होती है टोल्ड लिख दी। इसके बाद बाय आ रहा है, हमने बाय भी लिख दिया। बचा यू सब्जेक्ट है यू जाके लास्ट में यू ही रहेगा। इसका बाय आर यू टेलिंग लाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। इसमें है तुम्हारे द्वारा झूठ क्यों बोला जा रहा है। बाय आर लाइज बीइंग टोल्ड बाय यू। अब इसका 5वां रूल होता है विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट वाला, जिसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज़ारम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे दे आर ड्राइविंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। दे आर ड्राइविंग तो हम कैसे बनाएंगे, दे का दे ही लिखेंगे, इज़ारम में से आर लगा दिया। ठीक है। नॉट आ नहीं रहा बीइंग, तो हमने बीइंग लगा दिया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ड्राइविंग की ड्राइवन, तो हमने ड्राइवन लिख दिया। वे कार चला रहे हैं, उनके द्वारा कार चलाई जा रही है। वे चला रहे हैं, उनके द्वारा चलाई जा रही है। अब चलते हैं बिना ऑब्जेक्ट के WH रूल। छठा रूल है WH विदाउट ऑब्जेक्ट। और विदाउट ऑब्जेक्ट का जैसे पहले WH आया, इज़ारम आ गया, नोट आ गया, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और प्लस सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में है whom are you abusing, तुम्हें कौन गलत बोल रहा है, गालियां दे रहा है, मतलब ये हो गया। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, whom को who में चेंज करते हैं। अब ये कौन है, कौन एक है इसलिए हमने इज लगाया। ठीक है। इज़ारम पहले WH ले लिया, फिर इज़ारम में से इज ले लिया, नहीं आ नहीं रहा बीइंग आ रहा है बीइंग ले लिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्यूजिंग एब्यूज्ड, इसमें ING लग रही है, इसमें ED लग रही है, ये ले लिया। फिर बचा बाय लिख लिया। फिर क्या है इसमें सब्जेक्ट इसमें यू के लास्ट का यू ही रहता है। तो whom are you abusing एक्टिव है, पैसिव में who is being abused by you। अभी हम इनके रूल दोबारा दिखाते हैं, आप इनको कॉपी में उतारो, सही से लिखो। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव। इनकी पहचान हेल्पिंग वर्ब, सिंपल रूल, नेगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव रूल, WH रूल, विदाउट ऑब्जेक्ट के रूल, WH का विदाउट ऑब्जेक्ट रूल। इन सभी को अच्छी तरह कॉपी में उतारें, प्रैक्टिस करें। अब हम देंगे आपको प्रैक्टिस। यह है
प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव, ये एक्टिव है पैसिव है, आपको ये उतारना है एक्टिव। एक्टिव उतार लें, इसकी प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस है, इसको चेंज करना वॉइस में सारे करने। ये प्रेजेंट कंटिन्यूज है, ये इसकी इंग्लिश उतारनी है, ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूज सिंपल वाले बिना ऑब्जेक्ट वाले भी हैं इसमें, इनको देखना है, लिखना है और प्रैक्टिस करनी है। ये सिंपल वाले बनाने हैं, इनको इंग्लिश एक्टिव हैं, ये पैसिव में चेंज करना है अच्छी तरीके। अब ये हैं नहीं वाले, नेगेटिव, इनको अच्छी तरीके से उतारना है, कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। इसको ये एक्टिव है पैसिव में चेंज करना है। ये एक्टिव में है, पैसिव में चेंज करना, नोट वाले नेगेटिव में, इनको उतारना है और प्रैक्टिस करनी है। ये है इंट्रोगेटिव, इनको उतारना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करो इंट्रोगेटिव। WH वाले हैं, नहीं वाले में जो है या ये इंट्रोगेटिव में इसके आगे वाई वाट वेयर WH वर्ड लगा लो, ये WH वाले हो जाएंगे, इसे बनाना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कि पहले बताया था, एक्टिव पैसिव के अंदर अगर सब्जेक्ट वाली लाइन आ रही है, ये ऑब्जेक्ट में जाते हैं तो इनमें चेंज होगा। ही हिम में हो जाएगा, सी हर में हो जाएगा, आई मी में हो जाएगा, वी अस में, यू में, दे देम में। अगर ऑब्जेक्ट में आ रहा हो तो सब्जेक्ट में जाके हो जाएगा हिम ही में, हर सी में, मी आई में, अस बी में, यू में, देम दे में। इसको ध्यान रखना है, फिर आगे चल। एक्टिव पैसिव है ये, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव पैसिव है। प्रेजेंट परफेक्ट पहचान क्या है? आ किया गया है, ए गए हैं, ई गई है, किसी के द्वारा काम हो। इसमें क्या होता है, किसी के द्वारा काम होगा तो, और इसमें वही हेल्पिंग वर्ब आएगी, आ किया जाता है, ए ऐसे करके किसी के द्वारा काम। ये है प्रेजेंट परफेक्ट। एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव। हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस की, हैज हैव और थर्ड फॉर्म होती है। अब जब ये चेंज हो जाती है एक्टिव पैसिव में, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में, तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। अब चलते हैं इसका फर्स्ट रूल में। फर्स्ट रूल सिंपल रूल, सिंपल। इसमें पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही हैज़ स्टोलन माई पर्स, उसने मेरा पर्स चुरा लिया। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, माई पर्स। माई पर्स हमने लगाया यहाँ पर, ये हो गया माई पर्स। पर्स इसमें एक है, एक के लिए हैज हैव में से एक लगाया, हैज लगा दिया। बीन आ रहा है, बीन लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, दोनों में ही थर्ड फॉर्म होती है, इसमें भी थर्ड फॉर्म है, इसमें भी थर्ड फॉर्म है, तो जो लिखा है वही लिख दिया, स्टोलन। फिर कम्प्लीमेंट है नहीं, बाय
हमने बाई लगा दिया। अब बचा है क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट जाकर लास्ट में ही का हिम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ उसने मेरा पर्स चुरा लिया है। तो इसमें नीचे हुआ उसके द्वारा मेरा पर्स चुराया गया है। चुरा लिया, इसमें उसने मेरा पर्स चुरा लिया है, उसके द्वारा मेरा पर्स चुराया गया है। अब चलते हैं नेगेटिव नहीं वाले में। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है, सी हैज नॉट सॉल्व द सम। उसने सवाल हल नहीं किए हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें से, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है द सम्स, द सम्स लिख दिया। फिर इसमें एस लगाए, इसका मतलब है ये बहुवचन है, प्लूरल है। तो हमने हैज हैव में से हैव लगा दिया, नोट लगा दिया, बीन आ रहा बीन लगा दिया। थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पहले से ही है, थर्ड फॉर्म सोल्ड, सोल्ड, सोल्ड तो हमने लिख दी। फिर उसके बाद है बाय, बाय लिख दिया। अब बचा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सी, सी जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो ये हर हो जाता है, सी का हर। इसका मतलब हो गया उसने सवाल हल नहीं किए हैं। और नीचे का मतलब हो गया उसके द्वारा सवाल हल नहीं किए गए हैं। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव में। हैज हैव पहले आता है, हैज हैव भी प्रश्नवाचक बन जाता है अगर पहले लगा दे, जैसे क्या पहले लगा दे। हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हैज सीता पॉलिश्ड हर शूज। क्या सीता ने अपने जूते पॉलिश किए हैं। अब इसको बनाएंगे, पहले शूज आ रहा है, एस लगा हुआ है शूज, तो हमें पता चल गया ऑब्जेक्ट जो है ये बहुवचन। तो हैज हैव में से हैव ले लिया हमने। फिर हर शूज लिखा, हर शूज, एस लगा इसलिए हैव लिया। फिर ऑब्जेक्ट हो गया, हैज हैव में से हैव लिया, ऑब्जेक्ट हुआ हर शूज, नोट, नोट इसमें आ नहीं रहा है, बीन लगाया, बीन लगा दिया। द थर्ड फॉर्म पॉलिश्ड, पॉलिश्ड पहले से थर्ड फॉर्म है, इसमें थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने। फिर क्या बचा, बाय, हमने वाई लिख दिया। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता। जो नाम आ रहा है हम नाम ही लिखेंगे, सीता लिख दिया। तो हैज सीता पॉलिश हर शूज, क्या सीता ने अपने जूते पॉलिश किए हैं। हैव हर शूज बीन पॉलिश्ड बाय सीता, सीता के द्वारा अपने जूते पॉलिश किए गए हैं। क्या सीता के द्वारा अपने जूते पॉलिश किए गए हैं, ये हो गया। अब चलते हैं डब्ल्यू एच में। डब्ल्यू एच प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल है, जैसे वेयर हैव यू हिडन माई बुक्स। तुमने मेरी किताबें कहाँ छुपाई हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले डब्ल्यू एच लिया, वेयर का वेयर ही लिख दिया। हैज हैव में से, अब बुक्स, ऑब्जेक्ट में बुक्स ऐसा आ रहा है तो बहुवचन हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हमने इसकी जगह हमने हैव लगा, हैज हैव में से हैव, बहुवचन के लिए हैव होता है यूज। फिर देखेंगे इसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माई बुक्स, हमने माई बुक्स लिखा। फिर इसके बाद नोट आ नहीं रहा, बीन आ रहा, बीन लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हिडन है, हिडन लगा दी। फिर वाई, वाई लगा दिया। और बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, यू ऑब्जेक्ट में जाके यू ही रहता है।
तो हमने बना दिया वेयर वेयर हैव यू हिडन माई बुक, तुमने मेरी बुक कहाँ छुपाई हैं। वेयर हैव माई बुक्स बीन हिडन बाय यू, तुम्हारे द्वारा मेरी बुक कहाँ छुपाई गई हैं। अब इसका ये पांचवा रूल है विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के सिंपल वाला पांचवा रूल। इसमें सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना ही लगाना है। जैसे सी हैज़ वर्कड, उसने वह अपना काम कर चुकी है। सी हैज़ बीन वर्कड, उसके द्वारा अपना काम किया गया है। अब है विदाउट ऑब्जेक्ट WH वाला, ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, तो इसका रूल है WH हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे हु हैज अब्यूज यू, किसने तुम्हें गलत बोला, गाली दी, किसने तुम्हें गालियाँ दी। तो पहले हु को चेंज करेंगे, बाय हुम में चेंज हो गया, WH लगा दिया। हैज हैव में से किसने, बहुत सारे हैं तो हैव लगा दिया। नहीं आ नहीं रहा है, बीन आ रहा है, बीन लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अब्यूज है, वो लगा दिया। बाय बचा, बाय लगा दिया। अब बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, ये लास्ट में यू का यू ही रहता है, यू लगा दिया। तो ये हो गया किसने आपको किसने गालियाँ दी, किसके द्वारा आपको गालियाँ दी गई हैं, किसने आपको गालियाँ दी हैं, किसके द्वारा आपको गालियाँ दी गई हैं, ये हो गया। अब चलते हैं हम एक्टिव पैसिव, नोट करना है एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव नहीं होता है, इसका ध्यान रखना है। अब आगे हम प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रैक्टिस देते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है आप। ये प्रैक्टिस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव पैसिव, ये बिना बनने वाले हैं, इनको ध्यान देना है और इनको बनाना है अच्छी तरीके से। इसके बिना बनने वाली प्रैक्टिस नीचे दी गई है, ये आपको उतारना है और बनाना है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट वाले टेंस हैं, इसको इंग्लिश टू इंग्लिश करना है और इंग्लिश ये उतार लेनी है और इसको बनाना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। नेक्स्ट है ये वाले, यही हैं सिंपल वाले, इनको भी उतार लेना है और प्रैक्टिस करनी है इनकी। अब चलते हैं हम नहीं वाले में, नेगेटिव में, ये उतार लेने हैं आपको, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये इंट्रोगेटिव वाले हैं सारे, इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से, लिखो, रूल को उतारो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनेट एक्टिव पैसिव में। पास्ट इंडेफिनेट में पहचान ई गई, आ गया, ए गए, किसी के द्वारा काम हो, किसी के द्वारा काम होएगा, ये क्या है पास्ट इंडेफिनेट। इसकी पहचान बता दी, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में डिड आता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये पास्ट इंडेफिनेट एक्टिव पैसिव में चेंज होगा वाज वर्ब में और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पहला रूल है इसका, पहला ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे एडिशन इन्वेंटेड, एग्जाम्पल एडिशन इन्वेंटेड द फर्स्ट ग्रामोफोन, एडिसन ने पहला ग्रामोफोन की खोज की। इसको कैसे लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे द फर्स्ट ग्रामोफोन, ये लिख दिया, फिर वाज वर्ब में से एक
क्योंकि ये ग्रामोफोन एक है तो वाज लिखा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, क्या, इन्वेंटेड, इन्वेंटेड लिखा। फिर इसमें बाय आ रहा, बाय लिखा। फिर सब्जेक्ट बचा एडिशन, एडिशन को लास्ट में लिख दिया। एडिसन इन्वेंटेड द फर्स्ट ग्रामोफोन, एडिसन ने पहले ग्रामोफोन की खोज की। अब है द फर्स्ट ग्रामोफोन वाज इन्वेंटेड बाय एडिशन, एडिशन के द्वारा पहला ग्रामोफोन की खोज की गई। अब चलते हैं हम इसके नहीं वाले में, नेगेटिव। द ऑब्जेक्ट प्लस बाजबर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें वी डिड नॉट सिंग सॉन्ग, हमने गाना नहीं गाया। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट है सॉन्ग, हमने लिख दिया सॉन्ग, सॉन्ग्स ऐसे लग रहा है, इसमें ऐसे लग रहा है तो ये बहुवचन हो गया। बाज बर में से हमने बर ले लिया, बर। फिर नहीं आ रहा है, नोट ले लिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले, ये सिंग है, इसमें से ये ले ली संग। फिर बाय, इसमें बाय आ रहा, बाय लगाया। बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है बी, बी के लास्ट का होता अस, हमने अस लगाया। पास्ट इंडेफिनेट में जो सिंपल होता है उसमें सेकंड फॉर्म आती है पहले से, सेकंड और थर्ड यही होती है इसलिए यही लगाई। और बाकी में डिड आता है और फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसमें सिंपल रूल टेंस में फर्स्ट फॉर्म है और डिड है, और इसमें चेंज किया है थर्ड फॉर्म में और वाजवर में। तो वी डिड नॉट सिंग सॉन्ग्स, हमने गाने नहीं गाए। इसमें है हमारे द्वारा गाने नहीं गाए गए। अब चलते हैं इसमें ये है इंट्रोगेटिव, क्या जिसमें पहले लगाते हैं उसके लिए हम वाजवर का प्रयोग करते हैं। वाजवर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे डिड वी नॉट डू द सम, क्या हमने सवाल हल नहीं किए। तो हम पहले तो देखेंगे ऑब्जेक्ट में ऐसा लग रहा है ये प्लूरल है इसलिए हमने बर लगा दिया, डिड की जगह बर लगाया। फिर लिखा सम्स, द सम्स लिख दिया। नोट आ रहा है, नोट लगा दिया। डू, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का डन कर दिया। फिर वाई, वाई लगा दिया। सब्जेक्ट बचा बी, बी के लास्ट का अस, हमने अस लगा दिया। तो डिड बी नॉट डू द सम्स, हमने सवाल हल नहीं किए। वर सम्स नॉट डन बाय अस, हमारे द्वारा सवाल हल नहीं किए गए। ये हो गया। अब चलते हैं इसके हम WH में। WH प्लस वाजबर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है वेयर डिड यू फाइंड योर अम्ब्रेला, तुम्हारा अम्ब्रेला तुम्हें कहाँ मिला। इसका है बेयर का, WH का बेयर लगाया, बाज वर में से एक लगाया, अम्ब्रेला क्या है एक है तो बाज लगाया। फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है योर अम्ब्रेला तो हमने लिख दिया योर अम्ब्रेला। फिर इसमें नोट आ नहीं रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म फाइंड, फाइंड का फाउंड लिख दिया। बाय, बाय लिख दिया। अब बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, यू के लास्ट का भी यू ही होता है। वेयर डिड यू फाइंड योर अम्ब्रेला, तुम्हें अपना अम्ब्रेला कहाँ मिला। तो इसमें लिखा है तुम्हारे द्वारा अम्ब्रेला कहाँ मिला या पाया गया। अब आपकी प्रैक्टिस आप करेंगे इसमें। ये पास्ट इंडेफिनिट के हैं,
ये इंग्लिश इनकी उतारनी है और ये सब बनाने हैं आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी है, रूल सारे उतारने हैं और ये प्रैक्टिस है। ये सारी प्रैक्टिस भी आपको घर पे करनी है। अभी और भी प्रैक्टिस देते हैं आपको, ये सारे अच्छी तरीके से उतार लेने फिर प्रैक्टिस करने। पास्ट इंडेफिनेट ये सिंपल वाले हैं। पास्ट इंडेफिनेट में इसमें सेकंड फॉर्म रहती है, थर्ड फॉर्म में बदलना होगा एक्टिव पैसिव में। इनको एक्टिव पैसिव बनाने, इनको उतारना अच्छी तरह, ये प्रैक्टिस करनी है। ये नेगेटिव नहीं वाले डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, ये सारे उतारने इन्हें, इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह। ये नहीं इंट्रोगेटिव वाले हैं, इसे इंट्रोगेटिव में प्रैक्टिस करनी है आपको। ये पास्ट इंडेफिनेट के एक्टिव पैसिव है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसको उतार के, रूल को उतार के अच्छी तरह पढ़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना। धन्यवाद। पास्ट कंटिन्यूज एक्टिव पैसिव। आज हम चलेंगे पास्ट कंटिन्यूज एक्टिव पैसिव। इससे अभी एक्टिव पैसिव चल रहे हैं, अब ये वाला पास्ट कंटिन्यूज एक्टिव पैसिव। इसकी पहचान, वाक्य के अंत में आ जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे, आए। हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब, ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इसमें टेंस में क्या आता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जब हम इसे एक्टिव पैसिव में चेंज करते हैं तो वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट रूल पे। फर्स्ट रूल क्या है इसका, पास्ट कंटिन्यूस का, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, द कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क, बिल्ली दूध पी रही थी। अब इसको बनाएंगे हम वॉइस में। पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है मिल्क, मिल्क को हमने शुरू में लगा दिया मिल्क। बाज वर्ब में से एक, तो मिल्क कुछ दे नहीं रखा है तो बाज लगाया, बीइंग लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ ड्रिंकिंग लिखा है, ड्रिंकिंग की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी बाय, बाय लिख दिया। बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द कैट, द कैट हमने यहाँ लिख दिया। द कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क, बिल्ली दूध पी रही थी। मिल्क वाज ड्रिंकिंग, मिल्क वाज बीइंग ड्रंक बाय द कैट, बिल्ली द्वारा दूध पिया जा रहा था। ये एक्टिव है, ये पैसिव है। ये किसी के द्वारा काम हो रहा है, बिल्ली के द्वारा, ये डायरेक्ट बताया जा रहा है। अब चलते हैं हम इसमें नेगेटिव में। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये नॉट जो आता है बीइंग से पहले आता है, ध्यान रखो। अब इसका एग्जाम्पल है, दे वर नॉट राइटिंग लेटर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मतलब एक्टिव है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है लेटर्स, ये लिखा लेटर्स, लेटर्स में ऐसा आ रहा है, इसका मतलब प्लूरल है, बहुवचन है, तो हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब में से वर लगा दिया। नोट आ रहा, नोट लगाया, बीइंग आ रहा, बीइंग लगाया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी,
ये राइटिंग, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न। फिर वाई सभी में लगाते हैं, वाई लगा दिया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दे। दे जब हम लास्ट में लगाते हैं तो चेंज हो जाता है, देम बन जाता, दे का देम। दे वर नॉट राइटिंग लेटर्स, वे पत्र नहीं लिख रहे थे। लेटर्स वर नॉट बीइंग रिटन बाय देम, उनके द्वारा पत्र नहीं लिखा जा रहा था। इसका मतलब ये है। अब चलते हैं इस पे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जिसमें क्या पहले आता है, जैसे वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है वर दे टीचिंग अस, क्या वे हमें पढ़ा रहे थे। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले वाज वर में से एक ऑब्जेक्ट क्या है, अस। अस के शुरू का बी होता है, बी बहुवचन है इसलिए हमने लगाया वर, लगा दिया वर। फिर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्या, अस। लास्ट में अस है, शुरू में इसको चेंज करेंगे, बी हो गया। नॉट आ नहीं रहा है, बीइंग, बीइंग लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे टीचिंग की, टच। फिर वाई, वाई सभी में लगता है, लगा दिया। सब्जेक्ट बचा, सब्जेक्ट है दे। दे है, इसको अगर लास्ट में लगाएंगे देम हो जाएगा, जिसको चेंज करेंगे देम। दे वर दे टीचिंग अस, क्या वे हमें पढ़ा रहे थे। वर वी बीइंग टच बाय देम, उनके द्वारा, क्या उनके द्वारा हमें पढ़ाया जा रहा था। इसका मतलब यह हो। अब चलते हैं WH में। WH प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसको हम बनाते हैं। एग्जाम्पल है वाई वाज आई टीचिंग स्टूडेंट, मैं विद्यार्थियों को क्यों पढ़ा रहा था। तो सबसे पहले WH वर्ड होता है, वो पहले ही लगा देते हैं, WH है क्या, स्टूडेंट्स। फिर जैसे हमने WH वर्ड लगाया, वाज वर्ब में से वर ले लिया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट। जैसे ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, इसमें एस लगाए, इसका मतलब ये बहुवचन है। स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट के साथ पहले वर लगाया, वाई वर स्टूडेंट्स। फिर विंग लगाया, इसके अंदर बाजवर ऑब्जेक्ट ले लिया, नोट आ नहीं रहा, विंग लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म देखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म या टीचिंग है, टीचिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टच। इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी। फिर वाई सभी में लगता लगा दिया। अब बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड में लगाएंगे, आई का लास्ट का जाके क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, आई का चेंज करेंगे मी में। तो इसका मतलब है वाई वाज आई टीचिंग स्टूडेंट, मैं विद्यार्थियों को क्यों पढ़ा रहा था। वाई वर स्टूडेंट बीइंग टच बाय मी, मेरे द्वारा विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाया जा रहा था। इसका मतलब ये हो। अब चलते हैं बिना ऑब्जेक्ट के। बिना ऑब्जेक्ट के पास्ट कंटिन्यूस, एक्टिव पैसिव। इसमें सब्जेक्ट वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई वाज गोइंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, सिर्फ सिंपल। तो सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट आई का आई लगाया, आई वाज का वाज ही लगा दिया। बीइंग एक्स्ट्रा लगा दिया, बीइंग आ गया, बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म गोइंग का गोन कर दिया। आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वाज बीइंग गोइंग, मेरे द्वारा जाया जा रहा था। अब है WH विदाउट ऑब्जेक्ट वाला, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता और WH होता है। WH प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट।
जैसे व्हाट वाज गुरमीत डूइंग, गुरमीत क्या कर रहा था। इसको चेंज करेंगे, पहले WH वर्ड लिख दिया, वाज वर्ब में से एक, गुरमीत एक है तो हमने बाजी लगाया। नोट आने रहा, बीइंग आ रहा है, बीइंग लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, डूइंग की थर्ड फॉर्म डन, डन लगा दिया। फिर बाय तो बाय लगा दिया, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है गुरमीत, एंड में आ गया गुरमीत। व्हाट वाज गुरमीत डूइंग, गुरमीत क्या कर रहा था। व्हाट वाज डूइंग डन बाय गुरमीत, गुरमीत द्वारा क्या किया जा रहा था। इसका मतलब ये हो गया। अब हम देंगे इसकी प्रैक्टिस, जो आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपको प्रैक्टिस उतारनी है, पास्ट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव ये दे रखे हैं, इनको अच्छी तरीके से उतारना है। ये प्रैक्टिस है नीचे, इनको अच्छी तरह से उतार लेना है और इनको अच्छी तरीके से बनाना है। अभी आगे प्रैक्टिस देते हैं। ये पास्ट कंटिन्यूस के हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश, इन्हें उतार लेना है और बनाना है। ये नीचे नेगेटिव वाले हैं, इनको भी उतारना है और इंग्लिश उतारनी, इंग्लिश ही बनाना है। ये रहे नेगेटिव वाले, ये इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव वाले ये हैं सारे बनाने। अगर इसके वाज वर्ड से पहले वाई वाट वेयर लगा लेंगे, WH वर्ड लगा लेंगे तो WH वाले हो जाएंगे, इन्हीं को WH में बनाना है। अब ये कंप्लीट हो गया है ये वाला पास्ट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव। इसको आपको प्रैक्टिस करनी है, रूल को अच्छी तरह उतारना है और बनाना है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। अभी चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट एक्टिव पैसिव। ये पास्ट परफेक्ट है, अभी इससे पहले हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूस, अब है पास्ट परफेक्ट। पहचान है लास्ट में, अंत में, ई गई थी, आ गया था, ई गए थे, ए गए थे, या आ जा चुका था, ई जा चुकी थी, ए जा चुके थे, अंत में आएगा ये चेंज करके। हेल्पिंग वर्ब, टेंस की हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की होती है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम चेंज करते हैं एक्टिव पैसिव में तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। अब चलते हैं इसके सिंपल वाले रूल में। सिंपल अफर्मेटिव, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है द टीचर हैड कॉल्ड द रोल, अध्यापक हाजिरी ले चुका था। अब इसको हम चेंज करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द रोल्स, द रोल्स लिखा और ये एस लग रहा है, ये बहुवचन है, इसमें तो हेड ही लगता है, तो हमने द रोल्स लिख दिया। फिर हेड और बीन लगाया, हेड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो कॉल्ड लिख दिया। फिर ये बाय लिखा, वाई आ रहा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है टीचर, टीचर एंड में लिख दिया। पहले इसका मतलब है टीचर हैड कॉल्स द रोल, टीचर हाजिरी ले चुका था। रोल्स हैड बीन कॉल्ड बाय द टीचर, टीचर द्वारा हाजिरी ली गई थी। इसका मतलब ये हो गया। अब चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव रूल, नहीं वाला। सेकंड, ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है, द मेसन हैड बीन बिल्ट बाय द हाउस, बिल्ट द हाउस। द मेसन हैड नॉट बिल्ट बाय द हाउस, यानी कि मिस्त्री ने घर नहीं बनाया है था, या मिस्त्री ने घर नहीं बनाया था। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट द हाउस को पहले लगा लो, ये लगा दो द हाउस। अब इसमें नॉट मेसन द हाउस लगा दिया, इसके बाद हेड लिया, इसके बाद नॉट लिया, इसके बाद बीन लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म ली, फिर वाई आ गया, फिर सब्जेक्ट क्या है? द मेसन्स, मिस्त्री, ये आ गया। मिस्त्री घर बना चुके थे, मिस्त्री घर नहीं बना चुके थे, इसका मतलब ये हो गया। अब इसमें जो हमने चेंज करा है, इसका मतलब है मिस्त्री द्वारा घर नहीं बनाया गया था, या मिस्त्री द्वारा घर नहीं बनाया गया था। अब है इंट्रोगेटिव मतलब क्या जिसमें पहले आता। इसके अंदर हम क्या करेंगे? हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इसको बनाएंगे। एग्जाम्पल है, हैड सी नॉट आयरन हर क्लॉथ, क्या उसने अपने कपड़े प्रेस नहीं किए थे। तो इसको बनाएंगे। इसको पहले हैड लिखेंगे, हैड का हैड ही आ गया, क्योंकि एक वचन बहुवचन दोनों यही होता है। तो हेड आ गया। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट है हर क्लॉथ हमने ये लिखे, हर क्लॉथ्स। फिर नॉट बीन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आयरन, इसमें पहले थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। फिर वाई लगा दिया। फिर सब्जेक्ट है सी लास्ट में जाके क्या हो जाता है? हर बन जाता है। क्या? हर, ये हर बन गया। हैड सी नॉट आयरन हर क्लॉथ, क्या उसने अपने कपड़े प्रेस नहीं किए थे। हैड हर क्लॉथ नॉट बीन आयरन बाय हर, उसके द्वारा अपने कपड़े प्रेस नहीं किए गए थे। अब चलते हैं हम इसके WH रूल पे। WH प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब लेंगे एग्जाम्पल, हाउ हैड ही हिडन हिज टॉयज, उसने अपने खिलौने कैसे छुपाए थे। उसने अपने खिलौने कैसे छुपाए थे। अब इसको बनाते हैं। पहले WH वर्ड लगाया, हाउ, हेड आ रहा है तो हेड लगाया। फिर ऑब्जेक्ट है हिज टॉयज लिखा। नोट आने रहा, बीन लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म में हिडन लगा दिया। बाय आ रहा है तो बाय लगा दिया। और सब्जेक्ट क्या है? ही, ये एंड में लगाएंगे। ही का चेंज करेंगे, ही का लास्ट का हिम होता, हिम लगा दिया। हाउ हैड ही हिडन हिज टॉयज, उसने अपने खिलौने कैसे छुपाए थे। हाउ हैड हिज टॉयज बीन हिडन बाय हिम, उसके द्वारा अपने खिलौने कैसे छुपाए गए थे। इसका मतलब ये। अब चलते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यू हैड रिटन, तुम्हारे द्वारा लिखा गया, नहीं, तुमने लिखा
था, जिसका मतलब हुआ तुमने लिखा था। यू हैड बीन रिटन, तुम्हारे द्वारा लिखा गया था। तो हमने यू को यहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दिया, हैड बीन लिख दिया, रिटन थर्ड फॉर्म पहले से ये लिख दिया। अब है छठा रोल, ये है WH बिना ऑब्जेक्ट का, विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट WH प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है व्हाट हैड यू डन, तुम क्या कर चुके थे, या तुमने क्या किया था। तो इसको चेंज करेंगे, पहले WH लगा दिया, हेड लगा दिया, नोट आ नहीं रहा है, बीन लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन लगा दिया, बाय आ रहा बाय लगा दिया, सब्जेक्ट है यू और यू लगा दिया, यू के लास्ट का यू होता। तो व्हाट हैड बीन डन बाय यू, तुम्हारे द्वारा किया गया था। अब ये हमने बता दिए हैं। अब इनके एग्जाम्पल बताएंगे हम। एग्जाम्पल में अभी चलते हैं हम। एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट एक्टिव पैसिव, ये इनको लिखना है, इनको चेंज करना है सब। अभी पीछे प्रैक्टिस। पास्ट परफेक्ट ये टेंस है, टेंस को चेंज करना है एक्टिव पैसिव में, इंग्लिश टू इंग्लिश। इनको उतारना है सबको, ये सिंपल वाले हैं, अफर्मेटिव, ये सारे उतारने और आपको बनाना है। ये नेगेटिव वाले हैं, नहीं वाले, इनको सबको उतारना है और पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब ये नीचे इंट्रोगेटिव वाले हैं, क्या वाले, इनको उतारना है, इनको चेंज करना है। अगर इसके आगे WH वर्ड लगा लेंगे तो ये WH वाले हो जाएंगे, उनको भी आप चेंज कर सकते हो। आप देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव पैसिव होता है, पास्ट कंटिन्यूस भी होता है, पास्ट परफेक्ट भी होता है, मगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव नहीं होता है। कोई भी पास्ट कंटिन्यूस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी एक्टिव पैसिव नहीं होता है। तीन ये एक्टिव पैसिव नहीं होते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव नहीं होता है, ना इसके रूल हो, इसको ध्यान में रखना है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। एक बार रूल दोबारा देख लें अच्छी तरीके से, इनको उतार लें धीरे धीरे। My watching video. Thank you for watching video. फ्यूचर इंडेफिनेट एक्टिव पैसिव या शुरू होंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट एक्टिव पैसिव पहचान क्या है, लास्ट में अंत में वाक्य के जाएगा, जाएंगे, जाएगा, जाएगी आए, किसी के द्वारा काम ना हो। हेल्पिंग वर्ब है विल, शैल। ये प्रेजेंट
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब चेंज करते हैं एक्टिव पैसिव में तो वर्ब की विल भी या शैल भी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पहला रूल है इसका, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई शैल राइट मैनी लेटर्स, मैं कई पत्र लिखूंगा। और इसको चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले मैनी लेटर्स ऑब्जेक्ट आया, मैनी लेटर्स लिख दिए। फिर बिल सेल में से एक आया तो हमने बिल लगाया, क्योंकि आई बी के साथ सेल आता बस, बाकी के साथ बिल लगाया। फिर वी लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न लिखी। फिर वाई आ रहा, वाई लगाया, और सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट क्या आ रहा है, आई का लास्ट में ऑब्जेक्ट में मी बन जाता, हमने मी लिख दिया। तो मैनी लेटर्स विल बी रिटन बाय मी, मेरे द्वारा कई लेटर लिखे जाएंगे, मेरे द्वारा कई पत्र लिखे जाएंगे। अब दूसरा है इसका नेगेटिव रूल, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है बी शैल नॉट सिंग सॉन्ग्स, हम गाना नहीं गाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट है सॉन्ग से लिख दिया, बिल लगा दिया, नोट लगा दिया, बी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है संग लिख दी। फिर वाई आ रहा है, वाई लिख दिया, और बचा वी का लास्ट का अस, तो हमने अस लिख दिया। तो है हमारे द्वारा गाना नहीं गाया जाएगा। अब है इंट्रोगेटिव में विल शैल लगाएंगे पहले, और जो रूल है विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसको हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल है विल सी स्नैच माई बुक्स, क्या वह मेरी किताबें छीनेगी। तो इसको चेंज करेंगे, सबसे पहले बिल सेल तो हमने बिल लगा दिया, फिर क्या लगाया ऑब्जेक्ट माई बुक लिख दी। फिर नोट आ नहीं रहा है, फिर बी लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्नैच्ड, थर्ड फॉर्म लगा दी, ईडी लग गई। फिर बाय लगा दिया, फिर क्या है इसके बाद सब्जेक्ट है सी जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो हर हो जाता है, तो हर लिख दिया। क्या वह मेरी बुक छीनेगी, क्या मेरी बुक उसके द्वारा छीनी जाएगी। अब चलते हैं हम इसके WH रूल में। WH में क्या करेंगे हम, WH प्लस विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है वाई विल सी नॉट पे द फाइन, वह जुर्माना क्यों नहीं देगी। अब इसको बनाएंगे हम, WH लिख दिया हमने, बिल सेल में से बिल लगा दिया। फिर ऑब्जेक्ट द फाइन लिख दिया, नहीं आ रहा है नोट लगा दिया, नोट के बाद बी लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है पे की थर्ड फॉर्म पैड लिख दिया। फिर बाय आ रहा है, बाय लिख दिया। फिर हर आ रहा है, हर को जब ऑब्जेक्ट में लास्ट में ले जाते हैं सी का हर हो जाता है, हर लिख दिया। तो बाय विल द फाइन नॉट बी पेड बाय हर, उसके द्वारा फाइन पेड क्यों नहीं किया जाएगा, या फाइन पेड क्यों नहीं करेगी। अब बिना ऑब्जेक्ट में रूल है ये, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट बनाएंगे। इसका
WH वाला है बिना ऑब्जेक्ट का, WH विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इसको बनाएंगे। अभी हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल करने हैं। ये एग्जाम्पल है फ्यूचर इंडेफिनेट एक्टिव पैसिव, इनको उतारना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से। फ्यूचर इंडेफिनेट के इंग्लिश टू इंग्लिश बनानी है, इंग्लिश उतार लेनी है सारी, फिर इसको चेंज करना है आपको। ये सिंपल, ये नेगेटिव। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव नहीं होता है, दो ही होते हैं फ्यूचर में, एक होता है फ्यूचर इंडेफिनेट और दूसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट। अभी हम फ्यूचर परफेक्ट कराएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं होता, फ्यूचर इंडेफिनेट करा दिया, कंटिन्यूस होता नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट पे चलता है। अब चलते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव पैसिव। इसकी जो पहचान होती है, पहचान जा चुका होगा, जा चुकी होगी, जा चुके होंगे, या मात्राएं आ जाएं, जा चुका होगा, ई जा चुकी होगी, ए जा चुके होंगे। कार्य ना हो, काम ना हो, वाक्य में काम नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल प्लस हैव। ये चेंज होगा, विल शैल प्लस हैव बीन। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पहला इसका जो रूल है, पहला रूल सिंपल, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट नहीं, सिंपल वाला है, नोट नहीं लगाएंगे। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं सी
विल हैव कुक्ड द मील्स सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द मील्स। हम तो लिखेंगे द मील्स, तो लिखा द मील्स। अब बिल सेल में से एक लगाएंगे, बिल, फिर हैव बीन, फिर वह वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें पहले से ही ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो कुक्ड। इसके बाद अब बाय लगाएंगे हम, बाय। फिर क्या बचा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, ये लास्ट में जाके हर हो जाए, तो हमने क्या लिखा, हर। तो हमने कैसे चेंज करा है, जैसे सी विल हैव कुक द मील्स, वह खाना पका चुकी होगी। द मील्स विल हैव बीन कुक्ड बाय हर, उसके द्वारा खाना पकाया जा चुका होगा। अब चलते हैं हम इसके नहीं वाले सेकंड वाले रूल में। सेकंड में ऑब्जेक्ट लिखा पहले, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल या शैल, प्लस नॉट, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे सी विल नॉट हैव रिटर्न द लेटर्स। अब इसको बनाएंगे हम, तो कैसे बनाएंगे, तो पहले शब्द चलेंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट है लेटर्स, हमने लिखा लेटर्स। उसके बाद विल नहीं आ रहा है तो नॉट, और फिर हैव बीन। विल सेल में से एक लिया, नॉट लिया, हैव बीन लिया। हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही है, रिटर्न। फिर इसके बाद बाय लगाएंगे, बाय लगाया हमने, बाय। फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सी के लास्ट का हर होता, हर। तो हमने कैसे लगाया, तो पहले हमने लेटर्स लिखा, बिल लिखा, नॉट, हैव बीन लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, फिर वाई लगाया, फिर हर के लास्ट का, सी के लास्ट का हर होता है। तो इसका मतलब हो गया, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। इसका मतलब इसके द्वारा पत्र नहीं लिखा जा चुका होगा। अब चलते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव तीसरा रूल है इसका, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में पहले विल सेल का प्रयोग करते हैं, विल या शैल, प्लस ऑब्जेक्ट, नोट आता है तो नोट लगाएंगे, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
प्लस अब लिखेंगे हम बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देते हैं हम, जैसे बिल will you eat will you have eaten food? will you eaten food? तो सबसे पहले विल सेल में से तो हमने बिल ही लगा दिया, विल। उसके बाद लेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है फूड, तो हमने लिख दिया फूड, नोट लगाया नहीं है। हैव बीन, बिल सेल में से बिल लिया, ऑब्जेक्ट लिया, नोट है नहीं, हैव बीन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें पहले से थर्ड फॉर्म है ईटन ईटन, फिर बाय आ रहा है, हमने बाय लगाया, फिर बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, यू के लास्ट का यू। तो हमने कैसे बनाया इसको, विल यू हैव ईटन फूड, तो बिल का बिल लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लगाया, नोट आने रहा, हैव बीन लगाया, ईटन थर्ड फॉर्म ईटन लगाई, उसके बाद बाय लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया। क्या तुम खाना खा चुके होंगे, इसका मतलब है क्या तुम्हारे द्वारा खाना खाया जा चुका होगा। अब हम चलते हैं WH रूल पे, इसका WH, इसके चौथा रूल है WH। WH में क्या करेंगे, सबसे पहले WH प्लस बिल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट, नोट आ रहा है तो नोट लगाएंगे, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो लगा दो, प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, वाई विल सी नॉट हैव रीड दिस बुक। वह यह बुक क्यों नहीं पढ़ चुकी होगी। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, WH ले लिया हमने, वाई, फिर विल सेल में से विल ले लिया, फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, हमने लिखा दिस बुक, फिर नहीं आ रहा तो हमने नोट लगा दिया, फिर हैव बीन जैसे कि WH लिखा, विल सेल में विल लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, नोट लगाया, हैव बीन लगा दिया। अब लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, और इसमें पहले से थर्ड फॉर्म है। फिर लगाया हमने क्या, बाय, फिर सब्जेक्ट, वाई लगा दिया, वाई, सब्जेक्ट क्या है, सी जब जाता है ऑब्जेक्ट में तो होता है हर,
तो हमने कैसे बनाया है, सबसे पहले WH ले लिया है, उसके बाद विल सेल में से बिल ले लिया, उसके बाद हमने क्या लगाया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है दिस बुक लिख दिया हमने। फिर उसके बाद क्या लगाया है, नोट आ रहा है तो नोट लगाया। फिर हैव बीन लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही है, लिख दिया। फिर बाय लगा दिया। फिर सब्जेक्ट है सी के लास्ट का होता है हर लगा दिया। अब चलेंगे हम इसके 5वें रूल में, विदाउट ऑब्जेक्ट। 5वां रूल है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। अगर नोट आ रहा है तो नोट लगाया, प्लस हैव बीन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब छठा रूल है इसका, WH विदाउट ऑब्जेक्ट। तो पहले हमने WH लगाया, प्लस विल या शैल लगाया, प्लस नोट लगाया, नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये बिना ऑब्जेक्ट का WH है, ये बिना ऑब्जेक्ट का सिंपल या नेगेटिव। तो आपको दोबारा बता देते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो एक्टिव पैसिव में चेंज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव पैसिव पहचान है, जा चुका होगा, जा चुकी होगी, जा चुके होंगे। किसी के द्वारा काम हो या आ जा चुका होगा, मात्राएं आ जाएं, ई जा चुकी हो। हेल्पिंग वर्ब है विल शैल प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये टेंस में आती है फ्यूचर परफेक्ट में। इसको एक्टिव पैसिव में चेंज करेंगे, विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज करेंगे। फर्स्ट रूल ये रहा, आपको उतार लेना इसे और कैसे कैसे चेंज किया है उसे देखना है। नीचे दिया गया नेगेटिव रूल, इसको उतार लेना अच्छी तरह और प्रैक्टिस करना। थर्ड रूल है इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या पहले आ जाता है, क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और चौथा रूल है WH जो W और H से शुरू होते हैं वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य जो बीच में आते हैं, उनको कैसे चेंज करते हैं, पैसिव में। और ये 5वां रूल है बिना ऑब्जेक्ट का, सिंपल और नेगेटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसे बनाना। छठा रूल है बिना ऑब्जेक्ट का WH, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता और WH भी हो, इनको बनाना। और ये इसका लास्ट है, फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव पैसिव होता नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्टिव पैसिव नहीं होता है। इसमें ध्यान रखना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव नहीं होता,
फ्यूचर में सिर्फ दो ही होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट। तो अब हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिस पे, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। ये है प्रैक्टिस, इनके एक्टिव उतारने हैं, पैसिव अपने आप करने हैं। नीचे दी गई है प्रैक्टिस, इसको भी हम अच्छी तरह उतारेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आगे प्रैक्टिस। और ये फ्यूचर परफेक्ट है, आपको इसको उतार लेना है और घर पे प्रैक्टिस करना है। इम्परेटिव एक्टिव पैसिव आदेशात्मक वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, आदेश होते हैं। इसका पहला रूल है लेट प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे क्लोज द विंडो, तो लेट लगा देंगे, सबसे पहले लेट लगाया, फिर न्यू ऑब्जेक्ट है द विंडो लगा दी, नॉट आने रहा बी लगा दिया। अब क्या बचा, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग दी क्लोज, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। रूल नंबर 2, यदि वाक्य में प्रार्थना, शिक्षा या आदेश आ जाए, इसका कोई भाव आ जाए, तो लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्रार्थना के लिए, यू आर एडवाइज्ड टू, शिक्षा या सलाह के लिए, यू आर ऑर्डर्ड टू, किसका, आदेश के लिए, इसका प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में प्लीज़ और काइंडली आ रहा हो तो इसे हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। जैसे प्लीज़ साइन दिस लेटर, प्लीज़ को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू और पीछे लिख देंगे साइन दिस लेटर। आपसे प्रार्थना, आपसे इस पत्र पर साइन करने की प्रार्थना की जाती है। ओबे योर पेरेंट्स, इसके अंदर क्या शिक्षा दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, तो लगाएंगे यू आर ऑर्डर एडवाइज्ड टू और पीछे लिख देंगे ओबे योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता के कहना मानने की सलाह दी जाती है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस है, इनको उतार लेना। क्लोज द विंडो, डोंट अप्रेस योर पुअर, मेक टी एट वंस, नेवर टेल ए लाई, प्लीज साइन दिस लेटर, काइंडली डू नॉट लूज हार्ट, बी ऑफ माई साइट, लेट हर हेल्प हर सिस्टर। और इसकी प्रैक्टिस यहाँ दी गई है, इनको उतार लेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरीके से। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद। मॉडल एक्टिव पैसिव, ये लास्ट है, इसका मॉडल एक्टिव पैसिव है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मॉडल्स होते हैं, जैसे विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू, नीड, डेयर, ये सब मॉडल होते हैं। अब मॉडल एक्टिव पैसिव में इसका पहला रूल है सिंपल रूल, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस हैवी लोड, मैं इस भारी वजन को उठा सकता हूँ। तो कैसे बनाएंगे, पहले हम क्या ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है दिस हैवी लोड्स, पहले लिख दिया ऑब्जेक्ट, फिर मॉडल्स, मॉडल्स क्या आ रहा है, कैन, कैन लिख दिया, कैन लगा दिया, फिर वी आ रहा है वी लगा दिया, फिर थर्ड फॉर्म आ रही है इसकी थर्ड फॉर्म, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, फिर बाय आ रहा है तो बाय लिख दिया, सब्जेक्ट। आई जब ऑब्जेक्ट में जाके लगाते हैं तो मी हो जाता है, तो आई कैन लिफ्ट दिस हैवी लोड्स, दिस हैवी लोड्स कैन बी लिफ्टेड बाय मी। अब है नेगेटिव रूल, नहीं वाला, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट।
इसमें सिर्फ नॉट का प्रयोग करना है बी से पहले। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव मॉडल्स। पहले मॉडल्स आएगा, ये क्या बन जाएगा अगर शुरू में आता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे नीड यू ड्रिंक द टी, क्या आपको चाय पीने की ज़रूरत है, चाय पीने की आवश्यकता। तो कैसे लिखेंगे, पहले हमने मॉडल से लिख दिया नीड आ गया, फिर ऑब्जेक्ट है द टी, नॉट आ नहीं रहा, फिर वी लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई ड्रंक, फिर वाई लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया यू का यू ही रहता है। तो नीड यू ड्रिंक द टी, नीड द टी बी ड्रंक बाय यू। अब चलते हैं WH, सिर्फ रूल लिखा है, देख लेना है, इसको अपने आप बनाना। WH प्लस मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये बिना ऑब्जेक्ट वाला है, 5वां रूल, सिंपल, ऑब्जेक्ट नहीं, सिंपल या नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 5वां रूल है WH वाला, बिना ऑब्जेक्ट वाला, WH प्लस मॉडल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इन दोनों में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसकी प्रैक्टिस में चलते हैं हम। इसकी प्रैक्टिस है, इनको लिखना है, फिर बनाने की प्रैक्टिस करनी है। इनको भी अच्छी तरीके से लिखना है, फिर अपने आप ही प्रैक्टिस बनानी है, फिर आगे भी देते हैं। अभी ये बिल सेल वाले हैं मॉडल्स, इनको एक्टिव पैसिव में चेंज करना है। बिल सेल ये शोड वाले हैं, इनको चेंज करना है। इनकी प्रैक्टिस करनी है। कैन वाले मैं वाले माइट वाले मस्ट वाले ऑटो वाले नीड वाले डेयर वाले। इनको प्रैक्टिस करो घर पे। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद।